अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले इससे पहले जो मेरा लेक्चर था वो आज़ादी के ऊपर था और यहूदियों का मैंने उसमें हवाला दिया था। अभी जो मैंने उस वक्त उसमें बता दिया था कि मैं पाकिस्तान के ऊपर की आज़ादी की भी बात करूँगा। इसी तरह जब गोरों के ज़रिए से ये लोग आ गए हमारा बर सगीर, इसको गोल्डन स्पैरो कहते थे, सोने की चिड़िया। तो गोरों ने बड़े तरीके से इन हो के इनको ख़रीदा, पैसे दिए, किसी को लालच दिया, तो उस मुल्क पे भी कब्ज़ा कर लिया। इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ जंगें करके नहीं, बड़े आराम से उन्होंने ना तजारत उन्होंने अपने हाथ में कर ली थी, जिससे ना आराम आराम से वो इस मुल्क पे काबूज़ हो गए। अब जहाँ उसके बाद जब कुछ लोग उठे, कैप्टन भगत सिंह, ठीक है, ये ये पहले थे जिन्होंने आवाज़ उठाई। फिर दूल्हा सिंह, नहीं सॉरी, कैप्टन भगत सिंह। फिर उसके बाद और लोग भी इसी तरह उठने लग पड़े कि हमारे मुल्क से इन गोरों को निकालो, ये मुल्क तो हमारा है। तो इधर से मुसलमान जो थे वो कहते थे हमारा है, और जो हिंदू मज़हब के थे वो कहते थे हमारा है। लेकिन ये था कि इनमें थोड़ा सा इत्फाक आ गया था, तो ये मिल के ऐसी कार्रवाइयाँ करते थे कि गोरा तंग हो और यहाँ से भागे। तो अल्लामा इकबाल की भी कई ऐसे कलाम हैं जो इनको समझाने के लिए कि भी ये ग़ुलामी की ज़िंदगी जो है ये छोड़ दो, आज़ाद आज़ाद इंसान पैदा हुआ है, अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, आज़ादी में आओ। जब आज़ाद का मामलात शुरू हुए, आज़ादी के मामलात शुरू हुए, उसको वो ये नहीं हुआ कि 4 दिनों में हो गई, उसको भी साल हाँ साल लग गए, साल हाँ साल लग गए। मतलब 300-400 साल तो गोरों ने यहाँ हुकूमत की है। लेकिन ये जो नहीं है, जो ये गोरों ने जब मुल्क छोड़ा है तो कि मुसलमानों से या हिंदुओं से तंग आके छोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था। वो गोल इंग्लैंड जो है ना, यूके जो था, इसकी किसी और मुल्क के साथ जंग वगैरह शुरू हो गई थी, जिस पे जो इनको ज़रूरत थी फौजियों की, इन्होंने अपने लोगों को बुलाया, इंडिया के सिपाही भी इन्होंने बुलाए और इन्होंने उस मुल्क को फिर छोड़ा। और फिर वो दो कौमी नज़रिया आया, उसके तहत अलग अलग 2 मुल्क बना के इसको छोड़ा। तो लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये अभी और छोड़ने के माइंड में नहीं थे, लेकिन ये खुद फंसे हुए थे, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्ज़ा किया हुआ था और मज़ीद कर रहे थे। तो तब ये ना पीछे हटना शुरू हो गए और इन्होंने मुसलमानों को अलग मुल्क दे दिया और हिंदुओं को अलग मुल्क दे दिया। अभी तक बॉर्डर नहीं बना, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल ही चल रहा है। अभी तक ये एक मुकदमा ही चल रहा है, 75 साल से ऊपर हो गए हैं, मुकदमा चल रहा है कि बॉर्डर किस दिन तय होगा। अच्छा, अब हमारे पाकिस्तान की जो आज़ादी है ना, ये आप पता है कि इनसे पूछें, आप कराची में चले जाएं, आप उधर बलूचिस्तान में चले जाएं, आप ये इन 2-3 इलाकों में ख़ास चले जाएं जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। फिर यहाँ से हिंदू तो गए ना इंडिया रेलगाड़ी में बैठ के, लेकिन वहाँ से जब मुसलमान आए तो रेलगाड़ियों में ज़िंदा आदमी तो कोई भी नहीं आया, लाशें ही आई। अब ये क्या वजह थी? ये वजह भी मैं आपको मैं आपको किसी और अपने लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये इस तरह की लड़ाई सिखों के साथ क्यों थी। हिंदू बीच में चुप करके खामोशी से ऐसा किरदार अदा करते कि उन्होंने सिखों को मुसलमानों से लड़वा दिया। तो सिख ही ज़्यादा बॉर्डर पे थे, मतलब बॉर्डर से मार ये जो
पंजाब का इलाका था, जहीं से वो आ रहे थे। ये सबसे बड़ी अ, अ, थी हिजरत। एक हमारी इस्लामी हिजरत थी मक्का से मदीना वाली। अल्लाह ताला हम पे रहम करो, फरमाए कोई गलती कोताही माफ़ करे। तो उसके बाद लोग सारे लोग कहते थे कि भी ये हिजरत जो है ये उस फतह मक्का के बाद तो नहीं, उस जब मक्का से मदीना की तरफ जब हिजरत हुई थी, तो उसके बाद ये हिजरत जो है वो बड़ी हुई है। तो इसका नाम भी पाक रखा था कि भी पाक ज़मीन, पाक। तो वो इधर जब आज़ादी हुई है, आज़ादी देखें आगे जब चले हैं ना, आज़ादी को सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे, पहले लियाकत अली ख़ान साहब थे, उनको गोली मार दी गई। फिर उसके बाद मुख्तलिफ और लोग भी आए, फिर अयूब खान का माशाल्लाह भी लग गया। तो हमारे मुल्क में सब कुछ अच्छा हो रहा था। जापान को कर्जा दे रहे थे, चाइना वाले एयरलाइन सीखते थे, PIA की एयरलाइन का वो पढ़ यहाँ आते थे। तो 1971 में भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने जितने भी यहाँ के सनतकार थे उनकी सनतों को कौमिया लिया। उनकी स्कीम, उनकी जो स्कीम थी कौमियाने की, वो और किस्म की थी। उसमें उनका माइंड और था कि भी इसमें अवाम को भी मालिक बना देते हैं, तो जो अवाम है वो और ज़्यादा खुशी से काम करेगी कि भी